हेलो डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे यूनिट नंबर 12 थ्योरम नंबर 5। थ्योरम की सबसे पहले स्टेटमेंट देख लेते हैं। एनी पॉइंट इनसाइड एन एंगल इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम इट्स आर्म इज ऑन द बाइसेक्टर ऑफ इट। वो कहता है कि हमारे पास कोई एक पॉइंट है, लेट्स सपोज ये एक पॉइंट पी है। एनी पॉइंट ऑन एन एंगल यानी एक पॉइंट किसी एंगल के इनसाइड पे है। एनी पॉइंट इनसाइड एन एंगल, हमारे पास एक पॉइंट होगा, वो किसी एंगल के इनसाइड पे होगा। उसके बाद ये जो पॉइंट है ये क्या है, इक्वी डिस्टेंस है। कहाँ से? इस आर्म से और इस आर्म से ये क्या है, इक्वी डिस्टेंस पे है। अगर ये इक्वी डिस्टेंस पे है तो हमने ये भी प्रूव करना होगा कि ये जो पॉइंट है इसका मतलब ये पॉइंट लाई करेगा कहाँ पे, इसके बाइसेक्टर पे। ये थ्योरम की स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट को आप लोगों ने अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेना है। स्टेटमेंट के मुताबिक ही हम डायग्राम ड्रा करेंगे और स्टेटमेंट के मुताबिक ही हमने क्या करना है, सारी चीज़ों को प्रूव करना होगा। तो किसी भी थ्योरम की स्टेटमेंट सबसे पहले मैटर करती है। अगर आप थ्योरम की स्टेटमेंट को अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेते हैं, उसी के बाद ही आप उसको प्रूव कर सकेंगे और उसी के मुताबिक ही आप डायग्राम बना सकेंगे। मोस्टली ऐसे होता है कि स्टूडेंट थ्योरम की स्टेटमेंट को अच्छे से अंडरस्टैंड नहीं कर पाते और वो क्या कर देते हैं, थ्योरम कुछ पूछा जाता है उसका प्रूफ कुछ और कर देते हैं, डायग्राम कोई और बना देते हैं। तो लिहाजा सबसे पहले आप लोगों ने थ्योरम की जो स्टेटमेंट है उसको अच्छे से अंडरस्टैंड करना है और उसके साथ साथ और उसकी जो डायग्राम है आप ड्रा करोगे, किसकी, थ्योरम की डायग्राम जो ड्रा करोगे उसको भी आपने अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट ड्रा करना है। कुछ बेसिक टर्म्स हैं वो आप लोगों को मैं बता देता हूँ, उसके बाद हम इसका थ्योरम के जो प्रूफ है उसको स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले तो आप लोगों को पता होना चाहिए एंगल बाय सेक्टर क्या होता है। एंगल बाय सेक्टर क्या होता है, देखिए यहाँ पे ये हमारे पास एक एंगल है, यानी कि एक ये आर्म है, एक ये आर्म है। अब एंगल बाय सेक्टर क्या होगा? एंगल बाय सेक्टर एक ऐसी लाइन होती है, देखिए यहाँ पे मैंने एक लाइन ड्रा कर दी, ठीक है। अब ये जो लाइन मैंने ड्रा की है ये क्या है, एंगल बाय सेक्टर। क्या है? एंगल बाइसेक्टर। बाई का मतलब होता है टू, सेक्टर का मतलब होता है पार्ट्स या टुकड़े। यानी कि एक ऐसी लाइन जो किसी भी एंगल को क्या कर दे, दो टुकड़ों में स्प्लिट कर दे या टू पार्ट्स में स्प्लिट कर दे। यानी कि हमारे पास ये जो लाइन थी इसने इस एंगल को क्या कर दिया, टू इक्वल पार्ट्स में स्प्लिट कर दिया। तो उसको हम क्या कहते हैं, ये वाली जो लाइन है इसको हम कहते हैं एंगल बाइसेक्टर। किसका? इस एंगल का। ठीक हो गया, यानी कि ये लाइन क्या है, एंगल बाइसेक्टर। अब वो कहता है कि एनी पॉइंट इनसाइड एन एंगल। अब हम डायग्राम ड्रा करते हैं। देखें यहाँ पे मैंने ये डायग्राम ऑलरेडी ड्रा की हुई है, लेकिन ये आप लोगों ने कैसे ड्रा करनी है ये अभी मैं बता देता हूँ। इस तरह आप लोगों ने क्या करना है, एक एंगल ड्रा करना है। उसके बाद वो कहता है कि एनी पॉइंट इनसाइड एन एंगल। अब वो कहते हैं कि एक एंगल आपने ले लिया, अब एंगल के इनसाइड कोई एक पॉइंट ले लें आप। ठीक है, यहाँ पे मैं एक पॉइंट ले लेता हूँ। अब वो कहते हैं कि ये जो पॉइंट आपने लिया है, एनी पॉइंट इनसाइड एंगल इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम इट्स आर्म, यानी कि इसका जो डिस्टेंस है ना वो इसके आर्म से क्या होगा, इक्वल होगा। पॉइंट का किसी भी लाइन से जब हम डिस्टेंस लेते हैं तो वो हम डिस्टेंस क्या लेते हैं, हमेशा परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, एक परपेंडिकुलर ड्रा करूँगा। तो ये मैंने परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया। इसी तरह इस पॉइंट से मैं क्या करूँगा, इस दूसरे आर्म पे भी क्या करूँगा, परपेंडिकुलर ड्रा करूँगा। तो ये इस तरह करके आप लोगों ने क्या करना है, परपेंडिकुलर ड्रा कर देना है। यहाँ तक मैंने क्या किया, एक पॉइंट लिया इनसाइड, उस पॉइंट को आपने पी का नाम दे देना है। उसके बाद आपने इस साइड पे भी और इस साइड पे भी क्या कर दिया, आपने एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया। ठीक है, इसको मैं क्यू का नाम देता हूँ अकॉर्डिंग टू यूर बुक्स, और इसको मैंने आर का नाम दे दिया। ठीक है, ये जो मेरे पास पॉइंट है ये ओ है, और इस आर्म का, ये जो आर्म है इसका नाम है ओ ए, और ये वाला जो आर्म है इसका नाम है ओ बी। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को क्या कर देंगे, इस पॉइंट ओ से आपने क्या कर देना है, मिला देना है। ठीक है, तो इस तरह करके आप लोगों की क्या होगी, डायग्राम बन जाएगी। तो ये जो डायग्राम है आप लोगों ने किस तरह बनानी है अकॉर्डिंग टू थ्योरम की स्टेटमेंट, वो मैंने आप लोगों को बता दिया है।
उसके बाद आप यहाँ पे देखें गिवन में हमारे पास क्या होता है, गिवन में हमारे पास जो चीज़ हमारे पास स्टेटमेंट में गिवन होती है वही चीज़ हम गिवन में लिखते हैं, उसी की मदद से हम देखते हैं। एनी पॉइंट पी लाइज इनसाइड एंगल ए ओ बी, एनी पॉइंट लाई इनसाइड एंगल ए ओ बी सच डैट पी क्यू कॉन्ग्रेंट पी आर वेयर पी क्यू परपेंडिकुलर ओ बी एंड पी आर परपेंडिकुलर ओ ए। अब गिवन में देखें वो कहता है कि हमने क्या किया, एक पॉइंट है हमारे पास P, तो यहाँ पे देखें ये एक पॉइंट P गिवन है जो क्या है, लाई इनसाइड एंगल ए ओ बी, ए ओ बी ये हमारे पास क्या है, एक एंगल है, इसके इनसाइड ये P पॉइंट लाई करता है। अब ये जो P है ये क्या है, ये कुछ इस तरह का है, वो कहता है कि P का Q से डिस्टेंस और P का R से, यानी कि ये जो पी क्यू और पी आर हमने ड्रा किए थे, क्या ड्रा किए थे, परपेंडिकुलर ड्रा किए हैं ना, किसके ऊपर, आर्म ओ ए और ओ बी आर्म पे हमने ये जो परपेंडिकुलर ड्रा किया है, यानी कि इस पी का ये जो हमारे पास आर्म ओ बी से डिस्टेंस और ओ ए से डिस्टेंस क्या है, इक्वल है। तो वो कहता है कि पी क्यू, ये पी क्यू और पी आर ये आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। इसी तरह हमारे पास आगे वो कहता है कि यही चीज़ हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर कैसे है, देखें ना, पी क्यू हमने एक परपेंडिकुलर ड्रा किया किसके ऊपर, ओ बी पे, और यहाँ पे वो कहता है कि पी आर हमने एक परपेंडिकुलर ड्रा किया किसके ऊपर, ओ ए पे। तो ये चीज़ आपने किस में लिखनी है, गिवन में लिखनी है। नेक्स्ट हमारे पास वो कहता है कि प्रूफ, प्रूफ हमने क्या करना था, प्रूफ हमने ये करना है कि पॉइंट पी इज ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए ओ बी, यानी कि ये जो पॉइंट पी है अगर ये हमारे पास आर्म ओ ए और ओ बी से इक्वी डिस्टेंस पे है तो इसका मतलब ये जो पॉइंट पी है ये लाई करेगा, कहाँ पे लाई करेगा, हमारे पास बाइसेक्टर पे लाई करेगा, यानी एंगल बाइसेक्टर पे ये पॉइंट लाई करेगा, ये हमने प्रूफ करना है। नेक्स्ट हमारे पास कंस्ट्रक्शन थी, तो कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया था, इसी पॉइंट को क्या किया था, इधर ओ से मिला दिया था। तो यहाँ पे हम लिखेंगे जॉइन पी टू ए, पी टू ओ, तो ये हमने क्या कर दिया, P को O से मिला दिया। उसके बाद प्रूफ में देखते हैं, तो स्टेटमेंट रीजन में सबसे पहले हमारे पास वो कहता है कि इन, ये जब डायग्राम आपने बना ली तो डायग्राम में देखे ना आपको दो ट्राइंगल्स नजर आ रही होंगी, एक ये ट्राइंगल है, इसी तरह एक ये ट्राइंगल है। इन ट्राइंगल को ना मैंने यहाँ पे देखिए, अगर डायग्राम मैंने ये जो ड्रा की हुई है और यहाँ पे मैंने इनको अलग कर दिया, यानी कि एक आप यहाँ पे ट्राइंगल नजर आ रही होगी, ठीक है ना, ये एक ट्राइंगल नजर आ रही है, ठीक है, और ये ट्राइंगल क्या है, पी ओ क्यू, पी ओ क्यू, एक ये ट्राइंगल है और दूसरी ये ऊपर वाली, तो ये क्या है, पी ओ आर, पी ओ आर, एक ये ट्राइंगल है, ठीक है ना। इन दोनों ट्राइंगल को मैंने अलग से ड्रा कर दिया। अब वो कहते हैं कि इन ट्राइंगल पी ओ क्यू, ट्राइंगल पी ओ आर ये आपस में क्रॉसपोंडेंस है, तो वो कहता है कि एंगल पी क्यू ओ, एंगल पी आर ओ ये आपस में है क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो यहाँ पे देखें हमारे पास जो एंगल कौन सा है, पी क्यू ओ, देखें पी जहां पे एंगल होगा उसको आपने सेंटर में लिखना है, पी क्यू ओ, तो एंगल पी क्यू ओ ये, उसके बाद एंगल दूसरा कौन सा है, पी, कहां पे एंगल बन रहा है, आर पे, तो आर को क्या करना है, सेंटर में लिखना है, पी आर ओ। तो यही चीज यहां पे उसने लिखी है, वो कहते हैं कि ये दोनों एंगल क्या हैं, एक जैसे हैं, यानी कि इक्वल हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं। क्या मतलब, दोनों 90 के एंगल हैं, तो इसका मतलब ये जब दोनों इक्वल एंगल हैं तो ये क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो ये चीज हमारे पास गिवन है। तो ये एंगल्स कौन से बनते हैं, 90 के बनते हैं, और 90 के एंगल्स को हम क्या कहते हैं, राइट एंगल्स। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास अगर इन दोनों ट्राइंगल्स को देखें ना तो इनमें एक चीज कॉमन है, एक ये साइड जो हमारे पास है ओ पी, ये साइड और ये वाली साइड ओ पी, ये दोनों क्या है, कॉमन है, एक जैसी साइड्स हैं। तो इसको यहाँ पे लिख दिया पी ओ, ये आपस में क्या है, इक्वल है, तो कॉन्ग्रुएंट होगी। तो ये चीज हमारे पास क्या है, कॉमन। नेक्स्ट वो कहता है कि पी क्यू और पी आर, देखें ये पी क्यू ये वाली साइड
और पी आर ये वाली साइड, ये दोनों एक जैसी है, यानी इन दोनों का जो डिस्टेंस है वो क्या होगा, ये एंगल है वो 90 का इक्वल है। तो इसको हम कहते हैं पी क्यू और पी आर हमारे पास जो साइड है वो क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, ये चीज गिवन है। नेक्स्ट वो कहता है कि हमारे पास ट्राई एंगल पी ओ क्यू, पी ओ क्यू ये ट्राई एंगल, उसके बाद पी ओ आर ये सेकेंड ट्राई एंगल, ये आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो इसकी रीजन वो देता है एस एच पास्टुलेट, ठीक है, इस पास्टुलेट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे देखें ना कि हमारे पास ये दोनों ट्राइएंगल्स कब आपस में कॉन्ग्रुएंट होती हैं, इसके बारे में आपको मैं बताने लगा हूँ। प्रीवियस वीडियो में भी मैंने बताया था कि दो ट्राइएंगल्स कब आपस में कॉन्ग्रुएंट होती हैं। देखिए सबसे पहले तो कॉन्ग्रुएंट ट्राइएंगल्स को, कॉन्ग्रुएंट का जो सिंबल है वो हमारे पास ये है। देखिए यहाँ पे मैंने दो ट्राइएंगल्स लिए हैं, एक का नाम मैंने रखा है ए बी सी और दूसरे का नाम रखा है पी क्यू आर। ये दोनों ट्राइएंगल्स कॉन्ग्रुएंट कब होंगी, ठीक है। अब देखिए किसी भी ट्राइएंगल में हमारे पास 6 कंपोनेंट्स होते हैं, यानी कि 3 उसकी साइड्स होंगी और 3 उसके एंगल्स होंगे। देखिए 1 2 3 ये एंगल्स हैं, 1 2 3 और ये हमारे पास 3 साइड्स हैं। टोटल किसी भी ट्राइएंगल में 6 कंपोनेंट्स होते हैं। अब दो ट्राइएंगल्स आपस में कब कॉन्ग्रुएंट होंगी, अगर उनका दो एंगल या एक साइड आपस में इक्वल हो जाती हैं तो हम कहेंगे वो दोनों ट्राइएंगल्स आपस में क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं। या इस तरह भी हो सकते हैं उसकी ऑल साइड्स आपस में क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, तब भी हम कहेंगे उन वो ट्राइएंगल्स क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट है। यानी कि उसके जो रिमेनिंग कंपोनेंट्स हैं वो हम चेक नहीं करेंगे। यहां पे मैंने लिखा हुआ है इफ टू एंगल्स एंड वन साइड इज इक्वल और कॉन्ग्रुएंट देन ट्राइएंगल इज कॉन्ग्रुएंट। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है साइड साइड साइड, यानी कि 3 साइड्स। अगर दोनों ट्राइएंगल्स की, इसकी भी 3 साइड्स और इसकी भी 3 साइड्स आपस में क्या हो जाती हैं, इक्वल हो जाती हैं, तो वो दोनों ट्राइएंगल्स आपस में क्या होंगी, कॉन्ग्रुएंट होंगी। इसी तरह हमारे पास दो एंगल्स और एक साइड, दो एंगल्स, ए का मतलब एंगल, एस का मतलब साइड, दो एंगल और एक साइड दोनों ट्राइंगल्स की इक्वल हो जाती है तब भी वो कॉन्ग्रुएंट है। या एक साइड और दो एंगल्स इस तरह हो जाती हैं तब भी उस सूरत में भी ये क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। या आप यूं भी कह सकते हैं दो साइड्स एक एंगल, उस सूरत में भी हमारे पास वो क्या होंगी, कॉन्ग्रुएंट होंगी। तो ये हमारे पास क्या थी, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। अब इस ट्राइंगल्स में देखें तो हमारे पास ये वाली जो साइड्स थी क्या थी, ओपी, और ये वाली ओपी, ये दोनों एक जैसी हैं। इसी तरह हमारे पास यहाँ पे एंगल क्या है, 90 का, यहाँ पे भी एंगल क्या है, 90 का। उसके बाद ये पी क्यू और पी आर, ये वाली साइड्स भी तो आपस में क्या थी, इक्वल थी ना, कॉन्ग्रुएंट थी। तो इसी वजह से वो कहता है कि हमारे पास ये जो ट्राइंगल है ये क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। हेंस एंगल पी ओ क्यू और एंगल पी ओ आर, पी ओ क्यू और पी ओ आर ये जो एंगल्स हैं ये भी आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। इसका मतलब ये हो गया क्रॉसपोंडिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइएंगल्स, यानी कि उसके जो, इसकी जो हम रीजन दे रहे हैं वो ये दे रहे हैं कि इनके जो क्रॉसपोंडिंग एंगल्स हैं वो भी क्या है, आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। तो जब हमारे पास ये सारी चीज़ हमने प्रूव कर ली, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पॉइंट पी है ये क्या होगा, इक्वी डिस्टेंस पे होगा। कहाँ से, हमारे पास इस ओ बी आर्म पे और ओ ए आर्म पे ये क्या होगा, इक्वी डिस्टेंस पे होगा। तो नेक्स्ट वो कहता है कि पी इज ऑन द बाई सेक्टर, जब ये इक्वी डिस्टेंस पे होगा तो इसका मतलब ये होगा हमारे पास ये जो पॉइंट लाई करता है कहाँ पे, एंगल बाई सेक्टर पे। तो ये पी इज ऑन बाई सेक्टर ऑफ एंगल ए ओ बी। तो यही चीज़ हमने क्या करनी थी, प्रूव करनी थी। उम्मीद है कि आप लोगों को ये लेक्चर समझ आ गया होगा। इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।